हेलो एवरीवन, 333 एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है एक्वेरियस की कुंभ राशि सन या मून में। यदि आप लोगों की कुंभ राशि है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है और कार्ड के माध्यम से जानेंगे कैसा रहने वाला है कुंभ राशि के लोगों के लिए अप्रैल का मंथ। ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी, जो बातें रेजोनेट होती हैं रख लें, बाकी बातों को जाने दें। रीडिंग अगर पसंद आती है, रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपने पहले ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी दी गई है, आप मेल कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, कैसा रहने वाला है कुंभ राशि के लोगों के लिए अप्रैल का मंथ। प्लीज एंजल गाइड करें। प्लीज एंजल गाइड करें। प्लीज एंजल गाइड करें कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसे रहने वाला है अप्रैल का मंथ। ओके, 3 कार्ड आ गए हैं। चलिए मैं ले लेती हूँ। एक मिनट, मैं कार्ड जरा सेट कर लूँ। तो देखिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप, द लवर्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए मैं एनर्जी से भी निकाल लेती हूँ, उसके बाद आपको डिटेल में बताती हूँ। प्लीज गाइड करें। नंबर 7 कम्युनिटी, नंबर 23 ऑल टाइड अप, नंबर 10 स्टोन वार्निंग। बॉटम ऑफ द टेक है हीलर ऑफ द एजेस और 7 चक्र आर्केंजल ओरियल, नंबर 41 51। नंबर 6 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। 666 नंबर या तो फिर आपको नज़र आ रहे होंगे, ये 6 नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, जैसे मूलांग भाग्यांक या लाइफ पर्पस। ऐसा ही नंबर 9 भी हो सकता है, नंबर 9 की भी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो नंबर 9 भी हो सकता है। और नंबर 5 भी मूलांक भाग्यांक या लाइफ पर्पस नंबर हो सकते हैं, लेकिन हाँ ये हो सकते हैं इस टाइम पीरियड पे आपको ये एंजल नंबर रिपीटली आपको नज़र आए, बार बार नज़र आए। तो ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर आपको 5-5 नज़र आ रहे हैं तो मतलब थोड़े से बदलाव हो रहे हैं आपके जीवन में, ये है कुछ मेजर चेंजेस
आने वाले हैं, या तो आप अपने शहर से कहीं दूसरी शिफ्ट करेंगे या यात्रा के योग बन रहे हैं, ये नजर आ रहे हैं। ये जीवन में कुछ तो उथल पुथल मचने वाली है, ये हो सकता है, चाहे आपका कार्य क्षेत्र हो, चाहे आपका इमोशन लेवल पे हो। थोड़ी इनसिक्योर भी महसूस करेंगे, कुछ चीज़ों को लेकर इनसिक्योरिटी महसूस करेंगे, खासकर आपके अपने लाइफ पार्टनर को लेकर थोड़े इनसिक्योर महसूस करेंगे, ये मुझे नज़र आ रहा है। और थोड़ा इसीलिए थोड़ा सा मानसिक चिंता ज़रूर होगी, हो सकता है शक हो सकता है मन में भ्रम हो अपने लाइफ पार्टनर को लेकर, या उनके व्यवहार को लेकर, या उनकी मिलने जुलने वाले लोगों को लेकर। तो इस तरह के भ्रम पैदा हो सकते हैं, जिसकी वजह से थोड़े से इनसिक्योरिटी अनुभव करेंगे आप। कुछ डिसीजन लेने से पहले, कुछ काम करने से पहले आपको थोड़ा सा रुकना है, सोचना है, धैर्य के साथ निर्णय लें तो बेहतर होगा। क्योंकि अगर आप गुस्से में या उग्र स्वभाव हो जाता है, कभी कभी एकदम आवेश में आकर कोई निर्णय लेते हैं, तो ये सही नहीं होगा आपके लिए, यहाँ पे मैं ये कह रही हूँ। और अगर आपने कुछ निर्णय लिया भी है तो थोड़ा सा रुके, देखें, सोचें, समझें कि आपने सही किया है या नहीं, या किसी के साथ जो व्यवहार किया, या किसी के साथ लेन देन की, या किसी से के साथ कोई व्यापार किया, मतलब जहाँ पर भी आपको डाउट लगता है वहाँ पर आपको जो है, ये फिर मेजर कुछ आप कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा दोबारा सोचने की ज़रूरत है कि आपने सही किया या गलत किया, कहीं आपसे गलती तो नहीं होगी, या आपको करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। तो सभी लोगों के साथ ये जनरल रीडिंग है, तो अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग चीज़ें होंगी। तो आप देख लीजिए आपके हिसाब से ये कहाँ तक किस स्थिति में सही बैठता है। एक तरीके से यूनिवर्स की ओर से, भाग्य की ओर से कुछ शिफ्टिंग हो रही है, कुछ मूव ऑन हो रहे हैं, कुछ कार्मिक मूव ऑन होंगे। तो हो सकता है आपके जीवन में अगर कोई कार्मिक इंसान है या कार्मिक कोई सिचुएशन है जो पास्ट लाइफ या फिर अन्य किसी चीज की वजह से आपके कर्म से जुड़ा हुआ है, तो उनका टाइम पीरियड खत्म हो जाने की वजह से वो इंसान या वो सिचुएशन जो है बदल जाएगी, ये नजर आ रहा है मुझे। तो कुछ कार्मिक हटने वाले हैं आपके जीवन से, या फिर कुछ कार्मिक परिस्थितियां आखिरी दौर में रहेंगी, जैसे, या फिर जैसे कि कोई परेशानी है, कोई बहुत ज़्यादा आपकी परेशानी है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, है ना। तो अगर मान लीजिए कोई परेशानी है जो कि आपके किसी गलत कर्म की वजह से आपके जीवन में सज़ा के तौर पे आपको मिल रही है, ये इस जन्म का हो सकता है, ये पास्ट लाइफ के किसी भी जन्म का हो सकता है, वो कर्म आया हुआ है, वो अकाउंट क्लियर हो रहा है। तो जैसे ये होता है ना कि दिया जब बुझ रहा होता है तो बहुत तेजी से जलता है, बहुत उसकी लौ बहुत तेज होती है, उसका उजाला बहुत ज़्यादा तेज होता है। वैसे ही हो सकता है कि कोई कार्मिक सिचुएशन खत्म होने से पहले आपको थोड़ा सा ज़्यादा परेशान करे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर पे भरोसा रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, और डिवाइन का साथ रखिए अपने साथ, ठीक है। ईश्वर के साथ अपना संबंध अच्छा बनाकर चलिए, मतलब अपने मन की बात ईश्वर से कहिए, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, धैर्य रखें। विपरीत परिस्थितियों में सबसे पहले जो चीज़ होती है वो रखने की, तो वो होती है धैर्य रखें। धैर्य रखें, मौन रखें, सबसे बेहतर होता है कि मौन रहेंगे तो किसी को कुछ अपशब्द नहीं कहेंगे, कुछ गलत बात नहीं कहेंगे, तो स्थिति खराब नहीं होगी। और धैर्य रखेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाती हैं, समय के साथ सब कुछ सही हो जाता है। ये हीलिंग होती हुई नजर आ रही। तो जो ये पेन मिलने वाला है, या जो बुरी परिस्थिति आपके जीवन में बनी हुई है या बनने वाली है, तो इससे जो है आपको हीलिंग भी मिल जाएगी। ये है, कोई लंबा चढ़ने वाला नहीं है ये। मतलब जैसे एक होता है ना कि बारिश के मौसम में तूफान आता है और थोड़ी देर में वो तूफान थमकर मौसम साफ हो जाता है, बिल्कुल वैसा ही कुछ होने वाला है। आप बहुत ज़्यादा अगर आप इस चीज़ों को सोचेंगे तो थोड़ा सा स्टक महसूस करेंगे, परेशान महसूस करेंगे, बंधा हुआ महसूस करेंगे, कि आप स्थिति ऐसी होगी कि क्या करें और क्या ना करें वाली स्थिति हो सकती है। किसी चीज़, किसी वस्तु, किसी इंसान को लेकर बहुत ज़्यादा पजेसिव ना हो, बहुत ज़्यादा लगाव, अति लगाव जो है आपके लिए सही नहीं होगा, वो चीज़ आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है, ये कहा जा रहा है।
रिश्तों में इक्वल गिव एंड टेक रखें, बेहतर होगा। बैलेंस बनाकर चलें, ये बेहतर होगा। देखिए एंजल का सपोर्ट है, ईश्वर का आशीर्वाद है, आप जिसको भी मानते हैं उनका आशीर्वाद है, तो आप सुरक्षित हैं, ये बात है। आप अपनी इतने समर्थ हैं कि आप खुद की रक्षा कर सकते हैं, खुद के मान सम्मान की रक्षा कर सकते हैं, और आप अपने अपनों की भी रक्षा कर सकते हैं। तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। जो चीज़ें हैं वो बहुत ही मामूली हैं, और जो है वो परिस्थितियां निकल जाएंगी, ये नज़र आ रहा है मुझे। कुछ मेजर डिसीजन लेंगे आप अपने रिश्तों को लेकर, हो सकता है, या हो सकता है मैरिज को लेकर, या अपने बच्चों के मैरिज को लेकर हो सकता है कि आप कोई बड़े निर्णय लें, और चांसेस हैं। खासकर जो लोग जिनके बच्चे वगैरह हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है अपने बच्चों के भविष्य को लेकर आप कुछ बड़ा निर्णय लेंगे, ये रहे बहुत। या फिर अपने ही रिश्तों को लेकर एक कठोर निर्णय लेते हुए नजर आ रहे हैं, कि जो कि आपके और आपके परिवार के लिए बेहतर होगा, ये नजर आ रहा है मुझे। शिफ्ट हो रहा है, तेजी तेजी आती है जा रही है मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मैसेज ये है कि गति आती हुई नजर आ रही है, चाहे आपके निर्णय की क्षमता में हो, चाहे आपके भावनात्मक रिश्तों में हो, चाहे आपकी पोजीशन जो बेहतर हो रही है वो तेज गति से बेहतर होती हुई चली जा रही है, चाहे आपके कैरियर को लेकर बात चल रही हो, चाहे आपके रिश्तों को लेकर बात चल रही हो। रिलैक्स महसूस करेंगे, संतुष्ट महसूस करेंगे, और आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, इस बात से आपको संतुष्टि भी मिलेगी। स्थिति पहले से बेहतर है, ये सोचकर काफी रिलैक्स महसूस करेंगे, ये यहाँ पे नजर आ रहा है अप्रैल के इस मंथ में। फाइनेंशियली ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है, आपका जो भी कैरियर है उसमें गति आएगी, और कैरियर को लेकर भी आप हो सकता है कि कोई बड़ा निर्णय लें अपने व्यापार व्यवसाय या बिजनेस को लेकर, या हो सकता है कोई नई जॉब ले रहे हैं, पुरानी जॉब छोड़कर नई जॉब ले रहे हैं, ये भी हो सकता है, संभावना बन रही है, तो उसको लेकर हो सकता है कुछ मेजर निर्णय लें। अति भावनाओं में बहना, या अति टाइप से आपका जो है पॉजिटिव होना, या बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, ओवर थिंकिंग करना, ये आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। मतलब अगर आप किसी चीज़ को लेकर या किसी इंसान को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा सोच में पड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा मोह है, या बहुत ज़्यादा लगाव है अति, तो उसकी सिक्योरिटी को लेकर थोड़ी इनसिक्योर रहेंगे, और वो मानसिक चिंता का कारण बनेगी। तो आपको जो है मानसिक चिंता छोड़ना है, और सिक्योरिटी वगैरह को बहुत ज़्यादा आप नहीं सोचना है, बल्कि थोड़ा सा रिलैक्स होकर रहना है। खुद को हील करना है, खुद को मोटिवेट करना है, ये भी यहाँ पे कहा जा रहा है। इंट्यूशन आपको सही रास्ता दिखाएगा। अगर आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं और अपने मन की बात किसी से कह नहीं पा रहे हैं या डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका इंट्यूशन आपको जो है रास्ता दिखाएगा, ये नजर आ रहा है मुझे। फ्रेंड्स आपके काफ़ी हेल्प करेंगे, ये नज़र आ रहा है। आपके अगर आप परेशान हैं तो दोस्तों से बात करना या उनके साथ समय बिताना आपको थोड़ा सा रिलैक्स करेगा, बेहतर होगा आपके लिए। जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में न्यू लव की एंट्री हो सकती है, ये मैरिज की संभावना बन रही है यहाँ पे। वो इंसान थोड़ा डिफरेंट कम्युनिटी का भी हो सकता है या हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी फैमिली उस कनेक्शन को स्वीकार ना करे, और इसकी वजह से आपको थोड़ी परेशानी हो, ये मुझे एक मैसेज मिल रहा है। तो यही आपकी चिंता हो सकती है कि आपको क्या करें क्या ना करें, क्योंकि फैमिली नहीं मान रही, खासकर मदर नहीं मान रही है आपकी या उनकी, तो ये एक थोड़ी सी परेशानी लग सकती है। खैर कोशिश करने से सब ठीक हो जाएगा, ये भी यहाँ पे नजर आ रहा है। कैरियर के लिए समय अच्छा है, भावनाओं के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बड़े निर्णय लेना चाहते हैं, उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है। हीलिंग के लिए अच्छा समय है। कुछ छोटे मोटे तूफान, उथल पुथल जीवन में मचेगी अप्रैल के महीने में,
लेकिन उसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। हेल्थ इशू हो सकती है किसी की, खासकर मानसिक चिंता, मानसिक दबाव, या बहुत ज़्यादा इमोशनल आप हो जाते हैं तो डिप्रेशन वगैरह में आ सकते हैं। तो इसलिए जो है थोड़ा सा मेडिटेशन करें और अपने आप को संभाल कर रखें। फैमिली फ्रेंड्स के साथ थोड़ा अच्छा वक्त गुजारें, हंसी खुशी वाले माहौल में रहें, तो आपके मन को खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी। बदलाव थोड़े बहुत होंगे, बदलावों के लिए स्वयं को तैयार रखें। चलिए, अगर आप लोगों के लिए अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो पूछ लीजिए और देखते हैं एंजल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देती हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग और क्या मैसेज है आप लोगों के लिए, ये चेक करेंगे। एंजल प्लीज आंसर। ईयर फ्रॉम नाउ, तो कुछ बड़े सपने हैं या बड़े बदलाव हैं, तो उनके लिए 1 साल का समय लग सकता है। या किसी बड़ी चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं तो 1 साल का समय लगेगा, ये कह रहे हैं। जब भी आप ये मैसेज देख रहे हैं, रीडिंग देख रहे हैं, तब से आपको 1 साल का समय लगेगा। यहाँ पे है बिग हैप्पी चेंजेस। तो मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, उसके लिए तैयार रहें। कुछ बदलाव शुरू में परेशान करेंगे, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छे बड़े बदलाव होंगे और जो है आपको खुशियाँ भी देंगे, ये भी यहाँ पे कहा जा रहा है। तो बदलाव तो किसी तरह का होगा ही, अच्छा या बुरा, उसके लिए स्वयं को तैयार रखें। रोमांस का कार्ड है, मैं पहले बोल चुकी हूँ, रोमांस के लिए बहुत अच्छा है, शादी के लिए हो सकता है, न्यू लव की एंट्री हो जाए। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो यहाँ पे रुकिए, लुक फॉर अ साइन का कार्ड है यहाँ पे, और रिकंसिडर है बॉटम लेफ्ट। यहाँ पे मुझे एक और मैसेज मिल रहा है कि अगर रोमांस का कार्ड है तो आपके आपसी संबंध बहुत अच्छे बनेंगे, अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो भी। और अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है तो न्यू लव की एंट्री हो सकती है, एंगेजमेंट मैरिज के चांसेस नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मुझे एक मैसेज और मिल रहा है कि अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए आपको काम करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप लोगों के रिश्तों में किसी प्रकार की मन मुटाव आ रहे हैं, शक आ रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है, किसी और के द्वारा आप लोगों के रिश्ते खराब करने के लिए भ्रम फैलाया जा रहा है। तो किसी और की बातों पे विश्वास करने की बजाय आप लोग एक दूसरे के साथ क्लियर कम्युनिकेशन रखें, सारी बातों को क्लियरली बोल दें। और अगर आप चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे और ओवर थिंकिंग करेंगे तो ये आप लोगों का रिश्ता खराब होने के चांसेस बन सकते हैं। तो ये मुझे नज़र आ रहा है। तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रखें एक दूसरे के साथ, थोड़े से बेहतर करने की कोशिश करें। और अगर कुछ भ्रम फैल रहा है, कोई शक हो रहा है तो क्लियर कर दें। सबसे बेहतर यही होता है कि एक दूसरे के साथ बातचीत करें। लोग नॉर्मली यही करते हैं कि रिश्तों में परेशानी आती है तो एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, दुनिया जान के लोगों से बात करेंगे, और वहीं से रिश्ते खराब होते हैं। तो जिनके साथ लड़ाई है, जिनके साथ प्रॉब्लम है, उनके साथ बात कीजिए ना, दूसरों के साथ डिस्कस करने से क्या मतलब है भाई। अगर आपको बुखार होगा तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, वकील के पास थोड़ी जाओगे, जज के पास थोड़ी जाओगे, इंजीनियर के पास थोड़ी जाओगे। तो प्रॉब्लम अगर वाइफ से है या हस्बैंड है तो हस्बैंड या वाइफ से ही आप डिस्कस करिए। किसी और से, दोस्तों से डिस्कस करोगे, रिश्तेदारों से डिस्कस करोगे तो वो क्या करेंगे, वो थोड़ी ना आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सबका नज़रिया अलग होता है देखने का, चीज़ों को, रिश्तों को समझने का, सिचुएशन को समझने का। तो बेहतर यही होता है कि कभी भी अगर हस्बैंड वाइफ, खासकर हस्बैंड वाइफ की बात करूँगी मैं, कि अगर कभी भी मनमुटाव हो रहे हैं, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, लड़ाई झगड़े बन रहे हैं, क्लियरली बात कीजिए एक दूसरे से। बात ना करना समस्या को बढ़ाना होता है। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या आ रहे हैं। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो यहाँ पर ये भी मैं कहूंगी कि बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अगर आप दोनों में से ये सोच रहे हो कोई कि सामने वाला, मैं क्यों अहंकार आ रहा है
कि मैं क्यों बात करूं, सामने वाला आके बात करे, सामने वाला मुझसे माफी मांगे, मैं क्यों माफी मांगू। तो देखिए जब दो लोग एक हो जाते हैं ना, तो अहंकार को हटा देना चाहिए। सबसे पहली बात तो यही होती है कि अगर हस्बैंड वाइफ है तो वहां पे अहंकार आना ही नहीं चाहिए। विवाह का मतलब ही होता है कि दो सोल का एक हो जाना, और जब एक हो गए तो अपने आप से अहंकार कैसा, अपने आप से गुस्सा कैसी, अपने आप से नफरत कैसी, अपने आप से चिढ़ कैसी, अपने आप पर शक कैसा। और अगर कुछ है तो उसे क्लियर करिए। आईना अगर गंदा हो जाता है तो आईना तोड़ नहीं देते, उसे साफ किया जाता है। तो वैसे ही अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर कुछ, या रिश्तों के बीच में अगर कोई मनमुटाव आता है, भ्रम फैलता है, शक होता है, तो शक को हटाइए, रिश्तों को नहीं। चलिए लुक एट द बिगर पिक्चर्स का कार्ड है आपके लिए। और यहाँ पे यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो जो भी आपके गोल हैं आप बहुत जल्दी अचीव करने वाले हैं, बहुत जल्दी उसे पाने वाले हैं। तो सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। अ पर्सनल इशू रिचेस रिसोल्यूशन। तो देखिए आपकी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, अगर उनमें कंफ्यूजन है तो उसके सारे आंसर मिलने वाले हैं आपको जल्दी ही। तो आप कुछ व्यर्थ की चिंता ना करें। कार्ड नीचे गिर गए हैं, चलिए मैं बाद में उठा लूंगी उसे। संजीव गाइड करें, बहुत सारे कार्ड कैसे लेते हैं, मुझे प्लीज गाइड करें। थैंक यू। एक मिनट, मैं नीचे गिरे हुए कार्ड को उठा लूँ। इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। तो जब तक कोई काम, अगर कोई बड़ा काम है तो जब तक वो पूरा नहीं हो जाता तब तक इम्पॉसिबल सा ही लगता है या कठिन लगता है। तो आपको जो है सकारात्मक सोच के साथ अपने काम को आगे बढ़ाना है। द लेस यू रिस्पॉन्ड टू नेगेटिव पीपल, द मोर पीसफुल योर लाइफ विल बिकम। तो यहाँ पे फिर वही बात है कि अगर कुछ लोग नेगेटिव विचारों के धारा के हैं, आपका मन खराब कर रहे हैं, आपका मूड खराब कर रहे हैं, आपकी लाइफ में थोड़ी सा हंगामा किए हुए हैं, तो बेहतर है कि ऐसे लोगों से थोड़ा सा एक हेल्दी डिस्टेंस करें, रिस्पॉन्स मत करिए, और जो है अब समझदारी पूर्वक निर्णय लें। वैल्यू टाइम बाय यूजिंग इट वेल। तो अपने समय का सदुपयोग कीजिए, डिसिप्लिन फॉलो कीजिए, डिसिप्लिन बनाइए, अपने काम को सही समय पे कीजिए। उससे क्या है, सारे काम सही समय पे होंगे तो आप रिलैक्स महसूस करेंगे और समय का अच्छा उपयोग कर पाएंगे। एवरी थॉट्स यू प्रोड्यूस, एनीथिंग यू से, एनी एक्शन यू डू, इट बियर्स योर सिग्नेचर। तो हम जो भी करते हैं, देखिए आप जो भी बोल रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वही आपकी पहचान बना रहे हैं। तो अपने व्यवहार को, अपने काम को, अपने बोलने के तरीकों को, या आप जो भी कर रहे हैं उसमें आप थोड़ा सा वो ऐसा व्यवहार रखिए, ऐसी बात कीजिए, अपनी सोच को ऐसा बना कर रखिए जो आप बनना चाहते हैं, क्योंकि यही आपको आपकी पहचान बनाएगा। यू आर स्पेशल का कार्ड है, तो आप स्पेशल हो, इस बात को स्वीकार करें। और इस बात से अहंकार नहीं लाना चाहिए। यू आर स्पेशल मतलब ईश्वर के लिए आप स्पेशल हो, ईश्वर एंजल आपके साथ हैं, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी ही। पॉजिटिव रहें, आप कुछ अच्छा करने इस दुनिया में आए हो तो उस काम को करने के लिए आगे बढ़ते रहें, निरंतर काम करते रहें, और जो है छोटी मोटी आ रही उलझनों को, परेशानियों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, और समय के साथ चीज़ें सही हो जाएंगी। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, रेजोनेट की होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगली किसी रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।